ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सच में कलयुग में बहुत से घर में ऐसा हो रहा है। आ, खुद खुद जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, खुद वो ऐसा कुछ काम कर जाते हैं कि अपने ही बच्चों के बीच में दरार पैदा कर देते हैं। अपने ही बच्चों में दुश्मनी पैदा कर देते हैं। एक दूसरे के हाथ में तलवार और बंदूक रख देते हैं। और मतलब मरने के बाद तो छोड़िए, वो जीते जीते कुछ ऐसा कर जाते हैं आपस में। 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे के बीच में कुछ इतना भेदभाव कर जाते हैं कि आपस में ही मतलब पहले तो महाभारत मान लीजिए कजन चचेरे में हुआ था, लेकिन आज के डेट में तो सही बोलूँ तो खुद के खून के रिश्ते में मतलब महाभारत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये सब जो कारण है ना, मैक्सिमम कारण माँ बाप की गलती होती है, जो भेदभाव के कारण एक दूसरे के मतलब खुद के ही बच्चों के हाथ में मतलब एक दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा करवा देते हैं। कभी भी जीते जी ऐसा नहीं करना चाहिए कोई काम कि खुद के बच्चे ही आपस में दुश्मनी मोल ले ले। भाई और बहन तो देखिए इसलिए होता है ताकि एक दूसरे के सुख में दुख में साथ दे। लेकिन आजकल का ऐसा युग हो गया है कि इंसान पूरे दुनिया से तो रिश्ता निभा लेते हैं, लेकिन भाई भाई को देखना नहीं चाहते हैं, बहन भाई को देखना नहीं चाहते हैं, देवरानी जेठानी को नहीं देखना चाहते हैं, नंद भाभी को नहीं देखना चाहती है, भाभी नंद को नहीं देखना चाहती है। सच में अगर आप भागवत सुनिए तो भागवत सुनने के बाद आपको कई गुरुजी घर की रियलिटी जो होता है वो कथा आपको सारे में सुनने को मिलेगा कि आजकल के कलयुग में हो क्या गया है। तो 2 वीडियो तो मैं शेयर की ही कि पेरेंट्स को अगर बच्चे तरक्की करते हैं तो उनसे जलना नहीं चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसे सपोर्ट कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि उसको अपाहिज बना दीजिए, लोगों को नज़र में मतलब गिरा दीजिए, हम झूठी हमदर्दी पैदा करवा दीजिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे नहीं है तो दिन रात मेहनत करने के लिए बोलिए। मेहनत से क्या नहीं हासिल हो सकता है, लेकिन आप अपना कर्म कोई भी ख़राब मत कीजिए। क्योंकि आप जिस बच्चे के लिए अगर मान लीजिए भेदभाव कर रहे हैं, वो बच्चा आपके साथ जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके साथ कोई बच्चा ऊपर नहीं जाएगा। आपको अगर आप अपने ही घर में पाप कर रहे हैं तो अगर आपको उस पाप का सज़ा मिलेगा ना, तो आप जिस बच्चे के लिए इतना पाप कर रहे हैं ना, वो बच्चा भी आपको छोड़ देगा, वो बच्चा भी आपका साथ नहीं देगा। तो मैं तो हर पेरेंट्स से यही कहूँगी कि जन्म दिए हैं, अच्छी बात है कि आप किस्मत वाले हैं कि भगवान ने आपको 1 2 3 4 बच्चे दिए हैं। और उसमें भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि नसीब आप नहीं दे सकते हैं। हम पेरेंट्स जो है एक बस जरिया हो सकते हैं, और किसी का भी नसीब नहीं बदल सकते हैं। और ख़ासकर अपने बच्चों में तो दुश्मनी का बीच मत नहीं बोना चाहिए किसी को भी, किसी भी पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा पाप होगा। आपके नज़रों के सामने मान लीजिए एक दूसरे को मतलब लोग मार देते हैं, काट देते हैं, गाली गलौज करते हैं, नीचे दिखाते हैं, मरने की बद्दुआ देते हैं, ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं कि भाई मर जाए। और आप पेरेंट्स देखते रहते हैं तमाशा। तो ऐसा काम क्यों करें? मतलब बच्चे चाहे जो भी गलती करें, लेकिन हम पेरेंट्स का यही फ़र्ज़ बनता है कि जानबूझ के हम गलती ना करें। तो ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। घर में जो हो रहा है सही बोल रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ को नहीं करना चाहिए। ख़ासकर
उस बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो मतलब सच में मतलब उनकी मेरे हस्बैंड की मतलब इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी बड़ी बेटी का जो ख्वाहिश है बहुत अच्छे से पढ़े, विदेश में जाके पढ़े, और मतलब बिल्कुल जो काफ़ी अच्छा खर्चा होगा, या अच्छे से शादी करे, या दूसरी बेटी हुई है उसको ठीक से पढ़ाए, नहीं है मेरे हस्बैंड के पास। मतलब मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, यकीन मानिएगा, मैं ना ही अपने हस्बैंड को नीचे गिरा रही हूँ और ना ही फादर इन लॉ को। एक बस सच्चाई रियलिटी बता रही हूँ कि ये मेरे घर में ही नहीं हो रहा है, दुनिया में बहुत से ऐसे फैमिली में हो रहा है जो कि लोग जाने अनजाने में गलती और पाप कर रहे हैं। तो मतलब भेदभाव करना चाहिए। हाँ, एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, एक बेटा मतलब किसी कारण से नहीं पढ़ा, अपाहिज है, हाथ पैर में प्रॉब्लम है, आँख आँख में प्रॉब्लम है, कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होता है, उसके कारण अगर नहीं पढ़ पाया या नहीं मेहनत किया, नहीं मेहनत कर सकता है, उसको अगर मान लीजिए सब मिल के, पूरा परिवार का सपोर्ट होता है, पूरा मिल के उसको घर को मतलब उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे घर में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए जहाँ खुद का आपका बच्चा परेशान है, पैसे के लिए मोहताज है, और उसका थाली निवाला छीन के और आप अपने दूसरे बेटे को दे रहे हैं। तो जबकि मैं फादर इन लॉ से यही कहना चाहूँगी, आपका कहने को दोनों ही बच्चा सक्षम है, दोनों ही बच्चा स्वस्थ है, दोनों ही बच्चा बीमार है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही आपका बच्चा पढ़ा नहीं है, दोनों ही ना कोई ऑफिसर है, ना कोई प्राइवेट जॉब किया, कुछ भी नहीं किया, शुरू से मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड रहे, शुरू से छोटा मोटा बिजनेस किए, काम किए और अपना घर चलाए। तो आगे भी ऐसा ही होता, लेकिन आपने जो भेदभाव करके जो मतलब मेरे हस्बैंड के अंदर, यानी कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो अपने बड़े बेटे के अंदर जितना नफ़रत करवा लिया। मान लीजिए मेरे हस्बैंड अगर देवर से नफ़रत करते हैं, या मान लीजिए देवर मेरे हस्बैंड से नफ़रत करते हैं, तो वो सब कुछ दिखता है। वो तो सोचिए लेडीज़ के कारण बहुत बड़ा महाभारत हुआ था और आज भी होता है। वो तो एक मैं बस बीच में रोल प्ले कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे दिया हुआ है, और जिसके कारण मैं इस झगड़े को मान लीजिए बहुत बड़ा महाभारत का रूप नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि महाभारत का अंत नुकसान ही नुकसान है दोनों तरफ से। अगर बड़ा भाई मान लीजिए मेरे हस्बैंड अगर कुछ करते हैं देवर को तो भी नुकसान है, और अगर देवर कुछ करते हैं मेरे हस्बैंड को तो भी नुकसान है। आखिर मेरे फादर इन लॉ का ही नुकसान है, और हम लेडीज़ लोग को तो खैर बच्चे लोग को जो सहना पड़ेगा वो तो सहना ही पड़ेगा। और मेरे फादर इन लॉ नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को कि वो अपने बिहेवियर के कारण अपने खुद के खून को, बड़ा बेटा को उन्होंने किस चौराहे पे ला दिया। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं थक गई हूँ। मतलब मैं सब चीज़ कर ली, मैं हस्बैंड को काफ़ी मुश्किल से इलाज करवा रही हूँ, और एक 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से मैं कहाँ कहाँ नहीं, हर जगह मंदिर जा रही हूँ, मंदिर मस्जिद गई, गुरुद्वारा, मतलब कहाँ कहाँ मैं नहीं जा रही हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन वो अभी भी हैं टेंशन में, मतलब उनका जो बीपी है वो अभी भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। काफ़ी डॉक्टर से दिखा रहे हैं, कई डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हर जगह भेज रहे हैं, और मैंने कई वीडियो ऑपरेशन के बाद भी बना रही हूँ, उसके बावजूद भी एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं कि हाँ उसका क्या हुआ, ऑपरेशन का कितना सक्सेस रहा, आगे क्या हुआ, मैं क्यों जून तक टाइम ले रही हूँ, डॉक्टर क्या बोल रहा है। मतलब एक बार भी जो मतलब बोलेंगे वो मतलब नहीं है। और अभी भी मतलब मुझे किसी ने बोला मतलब घर खाली करने के लिए, यहाँ तक कि मुझे जो देवरानी है वो किसी को बोल रही है कि इतने महीनों से बोल रही है कि घर खाली करेंगे, घर खाली क्यों नहीं कर रही है। मतलब मेरे फादर इन लॉ ने आखिर घर के छोटे लोग को राइट दे दिया
कि मतलब मेरे देवर मुझे कुछ बोल सके, मेरी देवरानी कुछ बोल सके, मेरे हस्बैंड को बोल सके। मतलब हम लोग को घर से निकालने की आखिर हिम्मत कैसे हो गई, ये हिम्मत मेरे फादर इन लॉ ने दिया है। तो आपने अपने बिहेवियर के कारण आपने अपने ही घर के पूरे फैमिली मेम्बर में मतलब नफ़रत पैदा करवा दिया। मतलब लोग तो खैर अपने बिहेवियर के कारण तो एक दूसरे से नफ़रत तो करते ही करते हैं, लेकिन आपने मतलब क्या कर लिया, मैं मतलब शब्दों में बता नहीं रही हूँ। आपने अपने घर को बर्बाद कर लिया, और बर्बादी के ये कारण हुआ, कारण क्या, ये रिजल्ट हुआ कि आज सही बोलूँ मेरे हस्बैंड सब कुछ जानते हैं। मतलब जब मेरी छोटी बेटी स्कूल से आई, जब हम लोग हॉस्पिटल में थे और उसको नहीं रखा गया और मेरे किराएदार को वापस कर दिया गया, मेरे हस्बैंड उस दिन खून के आंसू रोए। और मतलब बहुत उनको अफसोस हुआ कि मैं किस पेरेंट्स के लिए मैं अपनी बीवी बच्चों का मतलब साथ नहीं दिया, और मतलब किस पेरेंट्स के लिए मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे से ज़्यादा मेरे देवर का और वो देवरानी का साथ दिया। क्यों? ताकि बड़े भाई हैं, फैमिली ना टूटे। मतलब भले ही वो लोग की गलती होती थी, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी गलती नहीं होती थी, फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे ही डांट के मुझे ही समझाते थे। जब मेरी मदर इन लॉ की गलती होती थी तो भी मुझे ही बोलते थे। क्यों? क्योंकि एक सच बात है कि आप अपने को बोल सकते हैं, दूसरे को बोल के मतलब और रिश्ता आपका ख़राब होगा। और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड मतलब अपने घर में इमेज अपना बना के रखना चाहते थे, दबदबा मतलब मेरे ऊपर रख के अपने घर में इमेज बनाना चाहते थे, ताकि उनको कोई मान सम्मान दे। लेकिन भले ही मेरे हस्बैंड ने मुझे नीचे दिखाया, मेरा साथ नहीं दिया, आज ऐसे टाइम पे मतलब पूरा का पूरा उनको पता चल गया कि मतलब सच में कोई सगा अपना नहीं है। और हॉस्पिटल में खैर मिलने के लिए आना तो खैर दूर की बात है। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन तो बताई ही कि कोई पैसे की प्रॉब्लम थी, किसी को पैसा लेना था, और मैं हस्बैंड का फ़ोन नहीं उठाई, साइलेंट पे कर दी, तो जिसके कारण वो बंदा मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन किया। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे भी फ़ोन किए, मेरे मोबाइल पे भी फ़ोन किए, मेरी बेटी के मोबाइल पे फ़ोन किए जब वो कॉलेज में थी। उस टाइम बोले कि मम्मी को मतलब बताओ, वो लोग मतलब उठा नहीं रहे, और रात में दोबारा मतलब कॉल किए। मतलब ऐसा इमरजेंसी क्रिएट कर रहे थे कि मतलब हम लोग कहीं भाग के चले गए हैं और पैसे किसी को देंगे नहीं, मतलब देनदारी हम लोग के ऊपर आ गया, अब मेरे फादर इन लॉ को देना पड़ेगा। मतलब हॉस्पिटल में हैं, उनके बेटे को जान बचाने के लिए एडमिट हुए हैं, उनका बेटा सीरियस केस में है। और फिर भी बताइए, ऐसे टाइम पे भी मतलब 1-2 दिन का टाइम ले लेते कि भाई मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, आके दे देगा, पता है कौन भागे जा रहा है, लेकिन उसके लिए आप कॉल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने बिहेवियर से मतलब कितना नफ़रत पैदा करवा रहे हैं अपने ही बेटे में। आपको शायद गलतफ़हमी होगा कि आपके बेटे को मालूम नहीं है। शायद मेरे देवर या देवरानी या मेरी सास को लगता होगा कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता है 8-9 महीना में जो आप लोग कर रहे हैं। ख़ासकर जब से मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ है, और मैं एक-एक मैसेज दे रही हूँ, कितना मैंने कोशिश किया रिलेटिव को बोल बोल के, सब कुछ जितना मैंने कोशिश किया फैमिली को एक करने के लिए। तो मैं बता दूँ आप लोग को, आपके बेटे यानी कि जो मेरे हस्बैंड बीमार हैं, उनको सब चीज़ फैमिली के बारे में पता है। एक एक चीज़ के बारे में मैं बताती थी, नहीं भी बताती, लेकिन जब वो हॉस्पिटल नहीं जाते थे, इलाज नहीं करवा रहे थे, तो मैं कितना उनको गुस्सा करती थी। काली का रूप लिया, चंडी का रूप लिया कि भाई इस धरती पे कोई अपना नहीं है, सबके सब लोग आपके मतलब मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बच्चों वाली ज़िद छोड़ दीजिए, जो बचपन में होता है ना, बच्चे
खाना पीना छोड़ देते हैं कि भाई ज़िद करेंगे तो पेरेंट्स हमारी बात मान जाएंगे। तो मैं हस्बैंड को समझाती थी कि जो आप ज़िद पे अड़े हुए हैं कि इलाज नहीं कराएंगे तो आपके मम्मी पापा भाई सब लोग आपको मनाएगा, बोलेगा कि इलाज करा लो, इलाज करा लो। कोई भी नहीं आपको आएगा बोलने के लिए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने अपने घर वाले को पहचानिए। तो सही बोलूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं पहचान तो सबको गए हैं, लेकिन सच में देखिए, यकीन मानिएगा, मुझे अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से और ख़ासकर देवर से भी मुझे बहुत ज़्यादा, वैसे मुझे जलन नहीं होती है लेकिन इस मामले में मुझे जलन हो रही है, क्योंकि वो सब कुछ मेरे हस्बैंड जानते हैं, A to Z जानते हैं कि 5-6 साल पहले आँख का ऑपरेशन हुआ, या डेंगू में कौन कितना साथ दिया, या अब कितना लोग साथ दे रहा है, या अभी अभी तो बिल्कुल मरने जीने की हालत हो गई थी तब लोग कितना साथ दे रहा है। उसके बावजूद भी मतलब हैरान हो जाएंगे, सच में मेरे ससुराल वाले किस्मत वाले हैं जो उनको ऐसा बेटा और भाई मिला हुआ है। इंसान देखिए एक ही है, लेकिन मैं एज अ पति के लिए तारीफ़ नहीं करूँगी कि मेरे पति मतलब मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं या मेरे बच्चों के बारे में इतना सोच रहे हैं, जितना वो परिवार के बारे में सोच रहे हैं ना, अभी भी मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो मतलब क्या कर रहे हैं। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे ससुराल वाले को अभी भी हॉस्पिटल से आने के बाद बस ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो कि नहीं हो, ये भी मैसेज वो लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। बस लग रहा है कि भाई ये लोग अभी भी घर खाली क्यों नहीं कर रहा है। और जब मुझे पता चला तो यकीन मानिएगा, डॉक्टर ने तो टेंशन लेने के लिए मना किया हुआ है। और बहुत से देखिए प्रॉब्लम है, ऐसा 100% तो देखिए मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि डॉक्टर बिल्कुल ही सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, दवाई पे रहेंगे और भगवान ने चाहा तो धरती पे भी रहेंगे, वो तो वक्त बताएगा। और लेकिन अभी जो हालात है, पूरे मैं लगी हूँ पूरे मंदिर जाने में, पूरा ना जाने क्या क्या करने में, लेकिन मेरे ससुराल वाले को बस अब लग रहा है कि इतना दिन हो गया तो घर खाली कर दे। और ख़ासकर मतलब देवरानी बोल रही है, ये आखिर राइट किसने दिया? मेरे फादर इन लॉ ने दिया। तो इतना मतलब रिगार्ड वाले बेटा जो सच में आपके ही घर में जन्म लिया है, कि भले ही आप बेटा को कुछ दे या ना दे, पोती को कुछ दे ना दे, सिर्फ वो यहाँ रहना चाह रहे हैं। और यकीन मानिएगा, मेरे अब हस्बैंड से कोई भी टॉपिक पे बहस नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने कई वीडियो बना ली हूँ कि मैं अब हर चीज़ को छोड़ दी हूँ। जो भी मेरा शौक़ था, जो भी मेरा सपना था, जिससे मेरे हस्बैंड से बहस होती थी, वो सब चीज़ मैंने छोड़ दिया है। बस अब हस्बैंड ठीक हो और टाइम टाइम से डॉक्टर के पास जाए। अप्रैल में भी मतलब 1 महीना में लगभग 12 से 15 दिन, 1 दिन 2 दिन छोड़ के हॉस्पिटल जा ही रहे हैं। और मई में भी जाएंगे, जून में भी अभी जाएंगे, और उसके बाद ही फाइनल सब कुछ पता चलेगा। तो वो सब भी मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ तक पहुँची है और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। अभी फ़िलहाल पहले के मुकाबले ठीक है, लेकिन जितना ही टेंशन लेने के लिए नहीं बोले हैं, उतना ही मतलब टेंशन में हैं। और ये शायद टेंशन नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड इस घर में रहेंगे, हम लोग का रास्ता है कि इस घर से जाने में ही सभी की भलाई है। जब बिल्कुल ही रिश्ता मतलब सोचिए ख़त्म है, तो अब यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड अब कोई भी चीज़ में बहस नहीं कर रहे हैं। दवाई भी खा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, जो खाने पीने बोलती हूँ सब चीज़ खा रहे हैं, डॉक्टर भी टाइम से जा रहे हैं। एक समस्या है कि इस घर से नहीं जा रहे हैं। मतलब सही बोलूँ, मैंने सारा ख्वाहिश अपनी सपना सब भगवान को अर्पित कर दिया कि मेरे जो भी सपना है वो भगवान ही पूरा करे। मैंने ससुराल वाले के रिश्ते को भी मतलब
एक तरह से अब बिल्कुल मैंने अपने तरफ से बलि चढ़ा दी हूँ। बलि मीन्स मैं अब इस रिश्ते के लिए कभी भी पहल नहीं करूँगी। नॉर्मल कभी भी मतलब नफ़रत वाला काम तो नहीं करूँगी जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से मैं कोई अब कोशिश भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे काम हैं जिसके लिए अब मेरे पास ये सब चीज़ के लिए टाइम नहीं है। भगवान ने बहुत से काम दिए हुए हैं जिसके सहारे मैं ज़िंदगी आराम से जी सकती हूँ। इतना तो मुझे अब 5 साल में बहुत ज़्यादा समझ आ गई कि मुझे अब ये सब चीज़ से आगे निकलना है। तो अब समस्या बस ये है कि मेरे हस्बैंड को मैं कितना भी बोल दी कि अब जब घर के छोटी आपके भाई की बीवी अगर बोल सकती है हम मुझे घर से निकलने के लिए, और आपके फादर बोल सकते हैं, तो मुझे नहीं पता आपके और भाई का क्या रिश्ता है। दुनिया को दिखाने के लिए आप बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस से आपका इतना फ़ायदा नहीं है कि देखिए, मैं गुस्से में यकीन नहीं करेंगे, मम्मी के घर से आई, बेटी बड़ी वाली बेटी का बर्थडे करके अप्रैल में स्कूल भेजना था। मैं बस हस्बैंड को चेक करने के लिए बोली कि अब मैं फ़ीस नहीं दूंगी, अब आप दीजिए। नॉर्मल में, क्योंकि गुस्सा तो कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन का शरीर है, बीमार है, तो ज़्यादा टेंशन तो नहीं दे सकती हूँ। नॉर्मल में ही बोला, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। बोले ठीक है, मैं तो कराऊँगा नहीं। तो मैं भी गुस्से से बस ट्राई देखने के लिए बोली कि मैं भी नहीं भेजूँगी, फ़ीस नहीं दूँगी। और मन में ये था कि मैं अब दिल्ली जाऊँ, क्योंकि इलाज बार बार हॉस्पिटल जाती आती हूँ, तो यहाँ से थोड़ा दूर भी हो जाता है और वहाँ से थोड़ा पास भी पड़ेगा, और मम्मी लोग भी हैं, दीदी लोग भी हैं, तो एक दूसरे का केयर हो जाएगा। बड़ी बेटी को तो देखिए बिल्कुल फ्री छोड़ना ही है, उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मैं अब ऐसे माहौल में उसको सही बोलूँ तो रखना भी नहीं चाह रही हूँ। तो मेरा मन है कि वो मतलब कुछ साल में तो मतलब जॉब तो करेगी ही, शादी होगी, अपने घर जाएगी, तो मैं चाहती हूँ राज़ी खुशी ठीक ठीक से अपने घर चली जाए, और ये सब घर में जो भी टेंशन हो रहा है वो सब से दूर रहे। लेकिन मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं, इतना पूजा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, भगवान सब चीज़ मेरा बात भी मान रहे हैं। एक ये मेरी गाड़ी क्यों अटकी हुई है कि वो मतलब जाने को ही तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ और अपना कुछ भी नई ज़िंदगी जीना चाह रही हूँ, लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो फिर मैंने गुस्से में जब नहीं भेजी, तो सच में मतलब बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वो अलग बात है कि मैं माइंड में सेट की हूँ कि अभी नहीं, तो खैर ऐसा तो है नहीं कि मैं घर बैठने दूँगी। जब मैं बड़ी बेटी को विदेश तक में पढ़ा सकती हूँ, तो छोटी बेटी को तो ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल में यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगी, अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊँगी। लेकिन मैं बस चेक कर रही थी कि मेरे हस्बैंड सच में इस बिज़नेस से क्या कमा रहे हैं और क्या नहीं कमा रहे हैं। तो दुनिया को दिखाने के लिए काम करते हैं। तो सही बोलूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने बोला आप सच में फैमिली वाले से मिल के नाटक कर रहे हैं। आप को जो पापा ने मतलब मेरे फादर ने जो आपको जो बेदखल किया है, वो जानबूझ के आप लोग नाटक कर रहे हैं, ताकि आपको पता है कि मेरे पास पैसे प्रॉपर्टी हैं, और उससे तो ये एक बेटी दोनों बेटी को आराम से पढ़ा लेगी, शादी कर देगी, सब कुछ कर देगी। और आप अपना प्रॉपर्टी बस इसलिए नहीं ले रहे हैं, आप अपने भतीजा को छोड़ना चाह रहे हैं, अपने भाई के बेटा को देना चाह रहे हैं, इसलिए आप लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है आप कितने गुस्से वाले थे, कितना छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते थे, लेकिन आप इतनी बड़ी बात पे आप परेशान नहीं हो रहे, गुस्सा नहीं हो रहे। 5 साल से आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो जानबूझ के नहीं चाहती हूँ महाभारत हो, लड़ाई हो, ताकि शांति से बस बिना कुछ लिए इस घर से चले जाएं। और ये मैं 5 साल से कोशिश कर रही हूँ, बिना लड़ाई झगड़ा के मैं इस घर से निकल जाऊं, लेकिन 5 साल से आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, और इस घर में रह भी रहे हैं, नया काम भी नहीं कर रहे हैं, और कुछ आगे हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो मतलब मैंने गुस्सा से बोला कि आप जानबूझ के प्रॉपर्टी छोड़ रहे हैं और भाई से मिले हुए हैं।
मैंने मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा मैंने गुस्सा दिलाया अंदर की बात लेने के लिए कि आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सच बोलो, देखिए कितना भी भाई भाई में प्यार होता है, लेकिन नफ़रत तो है। क्योंकि वो मैंने देखा है, जब मेरी बेटी मेट्रो में जाने के लिए पैसे मांगती है या कोई चीज़ के लिए पैसे मांगती है, तो वो कई बार मेरे हस्बैंड को मना करना पड़ता है कि पैसे नहीं हैं। तो तब मैं उनको कहती हूँ कि अच्छा लगता है जवान बेटी के सामने आप हमेशा बोलते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, इस घर से निकलिए, कोई नया काम कीजिए, नया चीज़ लीजिए और कुछ और करते हैं, इस घर से निकलिए। क्योंकि बड़ी बेटी आखिर हमारे पास कितने साल रहेगी। सही बोलूँ, एक माँ के नाते तो मैंने मकान तो ख़रीद लिया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आपके कारण, आपके पिताजी के कारण, आपके भाई, आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, सबके कारण आज सही बोलूँ मेरी बड़ी बेटी को तो फ्लैट का सुख नहीं मिला। मतलब वो बचपन में 15 साल बिल्कुल छोटी थी, तब मैं ऊपर आ गई थी एक स्टोर रूम में, और आज भी देखिए प्रॉपर फ्लैट नहीं है, सिंपल मकान है, और उसमें ही सोचिए उसकी पूरी ज़िंदगी चली गई। अब बस वो अपना जॉब करेगी, शादी होगी, तो मतलब उसको तो मेरे ससुराल वाले की वजह से, खासकर मेरे हस्बैंड की वजह से, ससुराल वाले को क्यों बोलूं, क्योंकि बच्चे जो हम जन्म देते हैं अपने भरोसे जन्म देते हैं, ना कि ससुराल वाले की वजह से देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे देवर देवरानी जो है वो अपने माँ बाप के भरोसे अपने बच्चे को जन्म दिए हैं।